हरे कृष्णा, प्रभु जी लेफ्ट हो गए क्या? हाँ जी हाँ। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा वो लॉगिन नहीं हो रहा था, लॉगिन जो तीसरे मोबाइल से किए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है आज। एनीवेज, तो मैंने प्रार्थना कर लिया था। अभी हम लोग तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय के जो 22वां श्लोक है उस पर हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना हमने कर लिया और थोड़ा लॉगिन लगो तो हाँ जी। तो अभी हमने ये देखा कि कैसे महाविष्णु के दृष्टि से, कुछ इशू है तो आपको झेलना होगा। तो महाविष्णु के दृष्टि से जो है वो रमा देवी को दृष्टि देते हैं। उस दृष्टि से शंभु तत्व के रूप में, लिंग रूप में जो है प्रधान वो है का ग्लांस होता है प्रधान के ऊपर, तो 3 गुण का जो संतुलन है काल के माध्यम से एक्टिवेट हो जाता है और उससे महत्त्व इत्यादि प्रकट होते हैं। और कल हमने देखा था कि उससे पहले हमने देखा कि 24 और 4 ऐसे 28 एलिमेंट्स कैसे एक्टिव होते हैं। और कल के श्लोक में हमने देखा कि वासुदेव स्थिति, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये चारों कैसे अंदर प्रवेश करते हैं, कहाँ कहाँ किस स्थान में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अभी हम सब आगे देखते हैं उसके आगे अहंकार जो है वो कैसे निर्माण होता है। 22वां, स्वच्छत्वम् अविकारत्वं शान्तत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथा पां प्रकृतिः परा। After the manifestation of Mahat Tattva, these features appear simultaneously as water in its natural state before coming in contact with earth is clear, sweet and unruffled. So the characteristic traits of pure consciousness are complete serenity, clarity and freedom from distraction. महत तत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना से के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, स्वच्छत्व तथा अविकारत्व है। तो यहाँ सिंपल कहा गया है, जो चेतना है, चित्त था उसमें चेतना एक वन ऑफ द एनर्जीज है। तो वो जो चेतना है वो बहुत शुद्ध और पवित्र रहता है। ठीक है, महत्व तक प्रकट होने के बाद ये जो एक साथ प्रकट हो जाते हैं, ये सब एक साथ प्रकट हो जाते हैं। क्या? तो जो काल का इफेक्ट है, 3 गुणों से बनने वाली चीजें, ये कॉन्शियसनेस वहां पे जो जीव है कॉन्शियसनेस करता है। तो ये सब एक साथ होते हैं। तो जैसे जल आता है ना ऊपर से नीचे, पानी का बूंद आता है, तो जो ही अभी तो बारिश का सीजन है, सब देख ही रहे हैं, तो जहां भी वो बारिश या जमीन से टच हो जाता है तो वो कंटेमिनेशन उसमें आ जाता है। तो वैसे ही
जीव जो है बहुत प्योर है, यहाँ लिखा है विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, स्वच्छत्व तथा अविकारित्व। किसी भी प्रकार का विकार नहीं, स्वच्छ है, शांत है, निर्मल है। लेकिन जो ही वो महत तत्व के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है कि वो महत तत्व का जो वाइब्रेशंस हैं या वो जो क्रिएशन है, उस क्रिएशन के साथ साथ उस चेतना में भी, चेतना विकार होता नहीं परंतु वो जो ईगो बाइंडिंग है ना, अहंकार का जो बाइंडिंग है, उसके वजह से वो उसको उस प्रकार का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ लिखा है द प्योर स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस और कृष्ण कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग जस्ट आफ्टर क्रिएशन। कॉन्शियसनेस इज नॉट पोल्यूटेड। जो चेतना है वो पोल्यूटेड नहीं रहता, वो प्योर रहता है स्टार्टिंग। The more one becomes materially contaminated, however, the more consciousness becomes obscured. तो जितना, यदि कि यहाँ प्रभु जी दिखा रहे बूंद, एक बूंद पानी में जैसे गिरता है यदि तो कैसे वो पोल्यूट हो जाता है, तो प्योर है लेकिन पोल्यूट हो जाता है। वैसे ही जो क्या कहते हैं उसको, जितना वो और उसमें रममाण रहेगा, क्योंकि उसके पास फ्री विल है ना, जीवा के पास फ्री विल है जीव के पास, तो जितना उसमें और प्रवेश करेगा उतना वो और कंटेमिनेट होते जाएगा, लोअर कॉन्शियसनेस होते जाएगा, यानी और निकलना मुश्किल होगा। जैसे आप कहीं गिर गए, तो गिर गए तो थोड़ा आपको कीचड़ लग गया, अब कीचड़ लग गया तो आप और अंदर में और कीचड़ में चले जाइएगा, तो फिर ज्यादा धुलाई करना होगा आपको बाद में। जैसे होली होता है ना, होली के टाइम लोग रंग लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा रगड़ के लगा दे, उसको निकालने में बहुत रगड़ना पड़ता है। हाँ, तो ये डिफरेंस है। उसी प्रकार कॉन्शियसनेस जितना कंटेमिनेट का मतलब क्या है, कंटेमिनेट का मतलब है वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं रहता। कॉन्शियसनेस कैसा है, प्योर है, शुद्ध है, अविकारी है। लेकिन होता क्या है, मैटर में आने का, मैटर में तो विकार है, तो मिथ्या अहंकार के कारण वो मैटर को अपना समझ बैठता है, भौतिक धातुओं को, और वो जो विकार आता है तो उसको लगता है मेरा विकार है, बस वहां से यहाँ पलट जाएगा तो खेल खत्म। लेकिन वो पलटता नहीं, वो खेल उसको इतना अच्छा लगता है, वो देखना चाहता है। जैसे कभी कभी मोबाइल का एडिक्शन होता है ना, एक रील देख लिया, दो रील देख लिया, देखते 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 इतनी रील्स देख लेते हैं हम कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना, ऐसा हो जाता है। तो वैसे आदमी इस संसार में मतलब मिथ्या अहंकार का कारण इस तरंगों को अपना स्वीकार लेता है, फिर वहां वो खेल चालू होते है तो नहीं वो, पर वो मिथ्या अहंकार है। उसी का चर्चा होगा कहाँ से ऊपर प्रकट होता है। As in clear, unagitated water free from impurities, one can see everything clearly. जैसे जल, पवित्र जल से आप सब कुछ ठीक से देख सकते हैं, लेकिन जब वो मट्टी मट्टी हो जाए तो नहीं दिखाई देता है। So in pure consciousness, Krishna consciousness, one can see things as they are. जब आप शुद्ध चेतना में कार्य करने लगते हो, यानी देहात्म बुद्धि के तरंगों से अलग हो जाते हो, तो आपको चीजें साफ साफ दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप भक्त बन जाएंगे तो आप भगवान से जुड़ जाएंगे, तो भगवान की शक्तियां कैसे काम करती हैं, भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाए हैं, क्यों ये सब हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप कंटेमिनेटेड अवस्था में उसको समझने का कोशिश करेंगे अपनी आसक्तियों को लगा के, तो आपको आधा आधा समझ में आएगा। इसलिए हमारे जितने भी भक्त कंफ्यूज होते हैं ना, आप देखिए जो भी भक्त कंफ्यूज होते हैं, है ना, अरे मुझे ऐसे कैसे हो गया। कल भी हमारे तो बोल रहे कि प्रभु मुझे वो बहुत बुरा लगा। तो ये क्या है, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं, क्योंकि वो हादसा आप वहां नहीं चाहते तो भी होता, आप गए तो भी होता, आप वहां थे तो भी होता। तो वो कई बार हम अपने से जोड़ लेते हैं, और अपने से जोड़ने के कारण हमको लगता है कि ये बुरा हो, लेकिन वो इवेंट है, वो वैसे भी होने वाला था। तो आप सोचते नहीं सोचते तो भी होने वाला। इसलिए कभी कभी जो उस आधे अधूरे यानी हमारे आसक्ति लगा के हम कृष्ण को देखेंगे ना, तो हमको ठीक से नहीं दिखाएगा, उन आसक्तियों से हट के, देहात्म बुद्धि से हट के। इसलिए भागवत पुराण जो है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो देहधारी बुद्धि से अलग है। अगर देहात्म बुद्धि से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा,
इसलिए कई बार लोग भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता, या तो वो ज्यादा रुचि बना नहीं पाते। उसका कारण ये है कि वो अभी भी देहात्म बुद्धि में। इसलिए साधना करना बहुत जरूरी है। सुबह उठना, शारीरिक तपस्या करना, जप करना, मंगल आरती करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तब नहीं तो देहात्म बुद्धि में लिप्त होकर आप वो भागवत नहीं समझ पाएंगे। देहात्म बुद्धि से आपको हटना होगा। As in clear, unagitated water free from impurities, one can see everything clearly. So in pure consciousness or Krishna consciousness, one can see things as they are. शुद्ध चेतना में सब चीज अपने अपने स्थान में दिखाई देता है. One can see the reflection of the Supreme Personality of Godhead, and one can see his own existence as well. भगवान की परछाई का दर्शन हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए, ये किसके लिए है? जो इधर बंधन में, तो ये ऑलरेडी वो परछाई में ना, परवर्टेड चीज में, ये जो महत तत्व है, ये अभी तो ब्रह्मन का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. एब्सोल्यूट भगवान का ये ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये दर्शन हो जाएगा. उल्टा पेड़ का दर्शन होगा, यानी पेड़ की परछाई का दर्शन, और उसमें भगवान का दर्शन, यानी भगवान की भी परछाई का दर्शन हो जाएगा. भगवान की परछाई का दर्शन का मतलब है भगवान कैसे इस परछाई रूप में है, इसका दर्शन आपको हो जाएगा. एक बार आप प्योर हो गए. जैसे उदाहरण के लिए, कभी कभी किसी को, ये उदाहरण है, जैसे किसी को आप तो किडनैप करके ले जाते हैं, तो क्या करता है? उसको क्लोरोफॉर्म लगाता है, मुंह में बांध देता है, हाथ पाँव बांध देता है, और उसको कहीं ले जाते हैं कोंटे कंटे में लेके बोल देते हैं. उसको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, और बाद में थोड़ा होश में आता है तो उसको पता चलता है मैं किडनैप हो गया हूँ. तो जिन लोगों ने उसको क्लोरोफॉर्म लगाया उनको पहले दोस्त समझा था. किडनैप होने के बाद में जब जाग जाते तो कहते, अरे ये तो किडनैपर्स है, मुझे किडनैप किया हुआ है. ठीक है. तो वैसे ही इस संसार में अभी आप ऑलरेडी बंधन में हैं. जिस दिन आप देहात्म बुद्धि से हट जाएंगे तो आपको दिखेगा, अरे ये तो खेल हो गया, खेला हो बे, माया देवी मुझे लेके आ गई भगवान से दूर और मैं फंस गया. शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, शिकारी हो गया, फंस गया वो. हाँ? तो इसलिए भगवान की परछाई दिखाई देगी. ठीक है. This state of consciousness is very pleasing, transparent and sober. In beginning, consciousness is pure. तो यही जो शुद्ध चेतना पहले था वही बाद में भी आप आज ला सकते हैं देहात्म बुद्धि से हट के. तो वो तब उसको कहते हैं प्लीजिंग, ट्रांसपेरेंट एंड सोबर. प्लीजिंग यानी बड़ा ही आनंददायी है. आप देखिए जितने भी जीव है ना, मुक्त अवस्था में रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं. तो मालूम है संसार अपने अपनी गणित से चलते रहेगा, ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं. शुरुआत में आदमी सब कुछ सुधारना चाहता है, कुछ समय बाद पता चलता है कि दुनिया तो सुधरेगी नहीं, हम खुद ही सुधर जाते हैं. क्योंकि अभी समझो, आप किसी को, अभी मोदी जी 15 लाख बोले थे सबको देंगे, चलो दे भी दिया, क्या होगा? महीना भर, 2 महीना, 4 महीना आपके पास पैसा नहीं. फिर कोई तो आएगा बोलेगा सुनिए इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको 3 गुना करके देंगे. और बैंकिंग में क्या करते हैं वो लोग? जैसे आपको, अब समझो 10,000 रुपये आपको लोन कर दिए, ठीक है, आपने लोन लिया. अब वो 10,000 आपने कहाँ रखा? बैंक में रखा. आपको 10% जो है उसका उन्होंने निकाल के रख लिया, फिर बचा जो 90% है पैसा, 9,000 रुपया, फिर वो वापिस किसी और को लोन देने, मतलब एक ही पैसा सबको घुमाए. फंसने का काम हुआ ना, फंसाने का काम हुआ. यही फिर बैंकिंग सिस्टम में होता है. वो कौन सा मूवी है चश्मा, भास्कर, लक्की भास्कर, उसमें दिखा है ना वो क्या करता है कि उसमें दिखाना है कि इतना इतना लाख रुपया मेरे अकाउंट में बैंक में रखा हुआ है. बैंकर था वो, बैंक में रखा है, लेकिन वो रात में ले जाके वो कैश ले जा सकता है. वो कैश ले जाके किसी एक ऐसे काम में दे देगा जिसका वहीं काम हो जाएगा. यानी किसी का कुछ फंसा पड़ा है, सामान कहीं फंसा, उसको 1 लाख दे देने से उसका 2 लाख का सामान है, वो कहता है सर हम आपको 1.5 लाख रुपए दे देंगे, मेरा 50 फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा. तो अब वो बैंकर क्या करता है, चुपचाप 1 लाख ला के दे देता है, 1.5 लाख ही आता है. फिर वो सुबह तक वो 1 लाख उसी में रहता है, आज के पास 50,000 आएंगे.
तो बेसिकली ये एक फ्रॉड सिस्टम है, तो नहीं समझा बोल यानी उसको डायग्राम में बताएंगे तो आप पागल जाएंगे। और वो है कि उसके बाद मेरे भी उठा के ले जाएंगे कि महाराज अब इतना ज्ञान मत दीजिए तो लोगों को उल्लू कैसे बनाएंगे। या फिर आपको और भी आसान तरीका समझना है तो जब आप मैं एक बार नाथ द्वारा गया था तो ये ज्यादा देखा था ध्यान से, वैसे सब जगह होता है। वहां पे वो कोई तो बच्ची आ गई, आटा दे दो, ये दे दो, बहुत गरीब हुई है वो। तब मैं जॉब कर रहा था, बोला चलो, मैंने दुकान में से उसको एक बोरी आटा दे दिया। मैंने बोला आटा तेल की चाहिए, दे दिया मैंने। जब मैं दर्शन करके लौटा तो मैंने उधर गिने थे, जो आटा का स्टैक था ना वैसे 5 था, 1 2 3 4 5 उधर था ना, एक के ऊपर एक रखा था। तो वो 4 हो गए थे क्योंकि मैंने पैसा दे दिया, उसने उसको दे दिया। जब मैं लौटा देखा तो 5 ही था। और दुकान में कहीं और कुछ नहीं था, वो छोटा दुकान था, तो कहीं और से निकाल के नहीं रखा था या घर से भी नहीं लाया क्योंकि वो स्टॉक कहीं और रहेगा। अब बाद में देखा तो ये लड़की फिर किसी और से आटा मांग रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको फंसा दिया है। अब आप कहोगे नहीं मैं सभी भिखारियों को सुधार दूंगा, मैं खुद सुधर गया, पर उधर जाके आप सभी भिखारियों को सुधार भी दोगे तो क्या फर्क है। वो भिखारी और किसी तीर्थ स्थल पे चला जाएगा, वो तीर्थ स्थल बंद हो जाएगा, किसी और तीर्थ स्थल पे चला जाएगा जहां उसको आटा मिलेगा। नहीं होगा तो तीर्थ स्थल बंद कर दोगे तो वो रास्ते पे आ जाएगा, वो गाड़ी वाड़ी रोकेगा, आ दे दो जो भी उसको करना है। तो इस संसार का जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब भगवान क्यों इतने प्रसन्न है, बांसुरी लेके आनंद में रहते हैं, उनको मालूम है मुझे सॉल्व नहीं करना है। क्यों क्यों सॉल्व नहीं करना है बताइए, बताइए इसका मेन कारण बताइए। 1 लाख रुपए दूंगा जो सही जवाब देगा, इसको क्यों सॉल्व नहीं करना है बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गोपाल जी। हरे कृष्ण. भगवंतांना असं वाटतं की आपले जीव हा जो आपल्यापासून वेगळा झालाय हा थोड़ा आपल्या जोर जवळ से बोले, यायला पाहिजे आवाज म्हणून ते त्याचा प्रॉब्लेम आवाज सॉल्व आवाज करत नाही. आवाज नहीं आ रहा है, आवाज थोड़ा नेटवर्क का भगवंता प्रॉब्लम है। भगवंताला असं वाटतं की हा जीव आपल्याजवळ यायला पाहिजे म्हणून भगवंत ते प्रॉब्लेम सॉल्व करत नाही. कारण ते आपण अडचणीत तर हाँ आपल्याला प्रभु जी का भगवंताची कहना आठवण येते. है कि प्रभु जी का कहना है कि अगर वो जीव का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो वो आएगा नहीं ना भगवान के पास। चलो ये ठीक है, एक और ट्राई विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम. मैं भी यही बोलने वाला था कि सारा प्रॉब्लम अगर यहाँ सॉल्व हो जाएगा तो यही तो वैकुंठा हो जाएगा, तो कोई क्यों जाएगा. नहीं, और एक आज के दर्शन से समझ में आएंगे उर्मिक जी। प्रभु जी मेरा भी सेम ही आंसर था। हाँ ओके। पी पर से कोई माता जी, प्रवीणा प्रवीण तो पी पर से कोई है? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी वो प्रॉब्लम हमारे जो है प्रॉब्लम है ही नहीं. हम हमारे लिए जो उचित है आवाज भगवान कट ने रहा है, आवाज वैसे ही कट रहा रखा है, है थोड़ा हमारे को. थोड़ा आवाज वापिस बोलिए, हमारा क्या? प्रभु जी ये जो प्रॉब्लम है ये जो है हमारे दृष्टि से जो है प्रॉब्लम है, भगवान के लिए ये जो है प्रॉब्लम है ही नहीं. ठीक है, और भी आप बहुत नजदीक आ गए। यस, एस पर से कोई नाम है? एस। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभूजी. हाँ प्रभूजी जीव हा भगवंताशी पंगा घेऊन म्हणजे भगवंतासारखं स्वतंत्र जगायचे ही इच्छा करून भगवंताशी ही करून आलेला असतोय. मग भगवंत म्हणतात की तू तुझ्या स्वातंत्र्याचा उपयोग बघू कसा करतोय, म्हणून भगवंत त्याच्या ह्याच्या म्हणजे इंटरफेयर करत नाही. हरी बोल। यस, संगीता माता जी को 1 लाख रुपए देंगे हम। माता जी आप आज 16 माला करिए। चेतन महाप्रभु बोलते थे 16 माला मतलब 1 लाख नाम। हरे 1 लाख कृष्णा प्रभू. तो हरे आज कृष्णा. आप 16 माला एक्स्ट्रा करिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो हरे सुनिए, कृष्णा प्रभू. माता जी ने सही बोला। अरे जब जीव खुद इच्छा करने भोग करने अंदर गए तो भगवान बीच में क्यों जाएंगे? आप नहीं समझे। अब वो बोल रहे हैं नहीं प्रभु मैं तो आपको छोड़ दिया और मुझे भोग भी मजे से करने दीजिए, ऐसा नहीं होता है तू तेरा देखेगा। तो भगवान जो है वो बस उपदृष्टा अनुमंता बन के रह जाते हैं, वो छोड़ देते हैं जा खेल तेरा खेल। और वो जीव, दूसरा जीव क्या सोचता है मैं इस जीव की समस्या सॉल्व कर दूंगा, वो उसमें फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। हाँ, कई बार लोग देखते हैं कोई गरीब है उसको कुछ मदद चाहिए तो आदमी अपना जेब काट के उसको मदद कर देता है। लेकिन कुछ भी हो जाए वो आगे पढ़ लिख ले क्या करेगा, आगे जाके भोगी तो करेगा वो, तो क्या मतलब उसका फायदा है।
कोई फायदा नहीं। एक बार कई बार वो आदमी होते हैं ना जो अपने पत्नी को फिर वो पढ़ी लिखी नहीं होती उसको IAS की तैयारी सब करवा देते, फिर वो कुछ ऑफिसर बन जाती इसी को छोड़ देते। ये बोलते हैं मैं किधर किधर कम कर करके मैं इसको देता था। ऐसी दुनिया है, कभी कभी पत्नी पूरा काम कर देती, आप आदमी से भोग विलास में लगा। तो ये जीव एक दूसरे जीव को कितना भी समस्या सॉल्व करे वो नहीं कर सकता, इसलिए धर्म का मार्ग आता है। इसलिए शास्त्रों में ना कभी ये नहीं बोला गया कि गरीबों को मदद करो, कहीं नहीं दिखेगा। ये सब वो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम वालों का काम है। भगवान कृष्ण ने कहा 12वें अध्याय में, अगर आप गरीबों की सेवा करोगे तो कुछ भी हो। मतलब भगवान की अपना ये गीता सुन के हंसते होंगे यूट्यूब वालों का कि भाई इसने क्या क्या बोल रहे हैं। वो नहीं आता है AI जनरेटेड है। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, वो एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लोग सीरियसली सुनते हैं। अपने माँ बाप के आंसुओं को नहीं पहुंचोगे तो तो ऐसे फिलोसफी बाजार में आ जाता है। तो कई बार लोग अपना मेहनत से काट के देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या होता है, वो जीव जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इच्छा कर रहा है, वो रो रहा है, हंस रहा है, जो भी कर रहा है वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। इसलिए हम कितना भी कर दें उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक जीव दूसरे जीव को मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मदद नहीं लेना चाहता, वो तो फिलहाल मजबूरी की इच्छा पूरी कर रहा है। असली जरूरत तो उसको यहाँ से जगाने की है। इसलिए जो भक्त है ना, जो हरि कीर्तन करते हैं, जो रास्ते पे जाके गीता बांटते हैं, जो लोगों को समझाते हैं कि जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले, कौत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। हाँ, उठो, कहाँ ये माया के पिशाच में चक्कर में फंसे पड़े हो बेटा, उठो जागो। इसलिए जो प्रचार करते हैं वो एक्चुअली पावरफुल होते हैं, वो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं और वो एक्चुअली संसार को सही मायने में जानते हैं। अन्यथा बाकी लोग जो जानते हैं वो केवल उनका अपना ही जो अंडरस्टैंडिंग है इग्नोरेंस का वो है। लेकिन असली में वो जानता है कि बद्ध जीव है, फंसा हुआ है, इसको उठाना होगा। बाकी लोग देहात्म बुद्धि, इसलिए ना देहात्म बुद्धि वालों को और भक्तों का भी नहीं जमता। कई बार हम किसी व्यक्ति को प्रचार करते हैं और वो देहात्म बुद्धि में ही फंसा रहता है, उसको लगता है कि इनको कुछ करना होगा, एयर इंडिया क्रैश हो गया, और उसमें जो बैठे थे उनका भी कोई लेना देना नहीं है। अभी या तो पायलट ने ऊपर का नीचे कर दिया या वो मशीन की गड़बड़ी थी, दोनों में से एक ही निकलेगा। अभी सबको क्लियर हो गया कि वो बटन हिला। अगर मशीन की गड़बड़ी थी तो दोनों में से एक, दोनों स्विच नहीं हिलते, वो एक ही हिलता, क्योंकि कोई धड़धड़ाया भी नहीं था कि कुछ हिल जाना था। वो तो अंदर की ही गड़बड़ी थी। अब दोनों में से कौन फ्रस्ट्रेटेड था ये समय बताएगा। अब इंडियन लोग पायलट को बचाएंगे, बोइंग वाले पायलट को मारेंगे। अब दोनों अपना अपना राजनीति पॉलिटिक्स खेल करेंगे, उसके पीछे बिजनेस होगा। लेकिन ये सब सॉल्व भी करते तो क्या होगा, चलिए आपने पता ही कर लिया अंतर्यामी बन के, ओ ये हुआ था। अब उसके बाद क्या हो, जान थोड़ी वापिस आने उसको क्या। अच्छा, मरा भी कोई नहीं क्योंकि वो अगला जन्म ले लेंगे। उनका बस इस जन्म का जो गति है वो बस जैसे चल रहा था वो बंद हो गया। तो भगवान की दृष्टि से भगवान कहते हो मरे कहाँ, तो आप रो रहे हो कि आपके सामने नहीं है। जीव अपने काल के गति में चलते रहता है, तुम भी जाओगे, लेकिन क्या तुमने अपनी तैयारी की है। चलो वो तो अब चला गया, लेकिन क्या तुमने अपनी तैयारी की है। तो भगवान इसलिए बीच में नहीं, आराम से बांसुरी बजाते, बोलते खेलो खेलो, सब लोग अपना अपना खेल खेलो। उसमें जो उठ के उनके पास आ जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जीव जो है बड़ा ही आनंद में रहता है। ठीक है, 23वां और 24वां श्लोक। महत्तत्वाद् विकुर्वाणां भगवद वीर्य संभवा, क्रियाशक्तिरहंकार त्रिविध संपद्यता, वैकारिकस्तैजस च तामसश्च यतो भवः, मानसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। The material ego springs up from the Mahatattva, which evolved from the Lord's own energy. The material ego is endowed predominantly
with active power of three kinds: good, passion, and ignorant. It is from these three types of material ego that the material mind, the senses, the senses of perception, the organs of action, and the gross elements evolve. महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं: सत्व, रज और तम। इन्हीं तीन प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तो ये इस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, सब दिया हुआ है। अहंकार, मन, इंद्रिय, ये आगे का क्रिएशन है। अगर यहाँ का जो क्रिएशन है, महत तत्व से आने वाला जो क्रिएशन है, ये हमें सेकंड कैंटो में पढ़ने को मिला था। क्रिया शक्ति और कौन सा था? क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ये क्या था? तीन शक्तियां थी ना पढ़ाई का, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, तीन शक्तियां ये सत्व, रज और तम के रूप में विस्तार होती है। तो ये जो है महत तत्व के से अहंकार जो आता है, उस अहंकार से ये सब उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अहंकार का जो है, और ये अहंकार कौन है? तो नहीं, भगवान शंकर, शिव है, सदा संकर्षण के रूप में जो आते हैं। अहंकार और फॉल्स ईगो इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डेमिगॉड्स, द कंट्रोलिंग डायरेक्टर ऑफ मेटल अफेयर्स। अहंकार से क्या हो जाता है? ये जो देवता है ना, जो आदि भूत, आदि दैव, आदि आत्मा, ये तीन रूप से विस्तार होते हैं चीजें। तो ये तीन चीजों में आदि दैव के रूप में भी वो विस्तार होते हैं। As an instrument, of false ego is represented as different senses and sense organs, and as a result of combination of the demigods and the senses, material objects are produced. तो यहाँ पे कहा गया कि मिथ्या अहंकार से इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं, ये दो चीजें निर्माण होती हैं, और as a result of combination of demigods एंड सेंसेस, और यही इंद्रिय विषय जब देवताओं से जुड़ जाते हैं तो मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो दिखने वाला चीज प्रोड्यूस होता है। जो आप ये देख रहे हैं, ये स्किन, नाक, ये सब प्रोड्यूस होता है। इन द मटेरियल वर्ल्ड वी आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी थिंग्स, एंड दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। बट एक्चुअली द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज अ मैनिफेस्टेशन बाय फॉल्स ईगो। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत बाहर का कोई चीज बना देते हैं, हमको लगता है एडवांसमेंट की, लेकिन असली एडवांसमेंट यहाँ से, जो फॉल्स ईगो से आगे सब क्रिएट होता है। मिथ्या अहंकार से जब सब कुछ बनता है तो उसे क्रिएशन कहते हैं। बाय फॉल्स ईगो ऑल मटेरियल थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। और मिथ्या अहंकार से सब कुछ निर्माण होता है जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, जो एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं। One has to cease increasing artificial necessities in the form of material objects. और जो आर्टिफिशियल नेसेसिटीज हैं इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो तो कह रहे हैं कि जो बाहर के वस्तु हैं, विषय अलग, इंद्रिय विषय अंदर में रहते हैं। इंद्रिय वस्तु जो है, इनको हमें सीज कर देना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा ईगो और बढ़ते रहते हैं। हमारा और है ना, गाड़ी है, बंगला है, तो वन ग्रेट आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, एक आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर, इनके बहुत सारे भजन हैं। वो कहते हैं, हैज लैमेंटेड, वो बहुत बड़े घर से आते थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ थे और बहुत बड़े परिवार से आते थे, लेकिन अपने गुरु के प्रति शरणागत थे। हैज लैमेंटेड दैट व्हेन वन डिविएट्स फ्रॉम प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ वासुदेव और कृष्ण कॉन्शियसनेस, ही बिकम्स एंटैंगल्ड इन मटेरियल एक्टिविटीज। वो कहते हैं कि जैसे ही आप भगवान को छोड़ देते हैं, वासुदेव को, तो आप भौतिक संसार के संसर्ग में आके सब फंस जाते हैं। The exact words he uses are सत्संग छाड़ी कईनु असते विलास, ते कारणे लागिला ये कर्म बंध फास। सत्संग छाड़ी कोईनो असते विलास,
हे कारणे लागिला ये कर्म बंध भाग. I have given up the pure status of consciousness because I wanted to enjoy the temporary material manifestation. Therefore, I have been entangled in the network of actions and reactions. मैंने आपको छोड़ दिया और शुद्ध चेतना छोड़ दिया और मुझे क्या मिला? मैं ये कहते भौतिक संसार के क्षणिक चीजों में फंस गया. इस प्रकार से जो महत तत्व है उसमें अहंकार प्रवेश करता है. कहाँ आगे 26वें श्लोक में कैसे चला गया? गडबड हो गया. 26व्या श्लोकाचा परपट वाचला तेच मी कन्फ्युज झालो. पन्ना ना वो नहीं 26वां का परपोट पढ़ने मेरा पन्ना पलट गया. माफ करिएगा. मैं वही बोला ये क्योंकि मैं संघर्षण आने वाले थे. मैंने संघर्षण के बिना आया कैसे? एकदम माफ करिएगा. मैंने वो मेरा पेजेस जैसे चिपक गए तो मेरे को मतलब 23 24 पढ़ते पढ़ते उधर आ गया. ठीक है. कहाँ पढ़ा है मैंने? 22 कर दिया. 22 को 23 हमने श्लोक तो पढ़ लिया वो मैंने, लेकिन परपोर्ट उधर का पढ़ लिया था. माफ करिए. ट्रांसलेशन मैंने सही पढ़ लिया. फिर भी वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ. बट हिंदी में पढ़ लिया था ना. स्थूल उत्पन्न होते हैं ये देखें. मन से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्र स्थूल उत्पन्न होते हैं. ठीक है तो पढ़ लिया था. ठीक है परपोर्ट उधर का थोड़ा पढ़ लेते हैं. माफ करिए. मैं वही बोला कि ये जो चीज है इसमें संकर्षण आते हैं तो ये इसमें जरूर समझ में आएगा. ठीक है ओके. परपोर्ट सॉरी पन्ने पके थे. In the beginning, from clear consciousness or pure state of the first contamination sprang up. This is called false ego or identification of the body as self. जो हमारा शरीर है या जो हमको मिला हुआ है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना, ये हो गया पहला कंटेमिनेशन. ठीक है. The living entity exists in the natural state of Krishna consciousness, but he has marginal independence. तो जीव है he exists in natural state of Krishna consciousness. वो जो है natural उसका जो है भगवान का सेवा है उस state of consciousness में. But he has marginal independence. उन्हें थोड़ा सा तटस्थ शक्ति होने के कारण थोड़ा फ्री विल है. उस फ्री विल का इस्तेमाल करके यानी वो स्वच्छंद होने का जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करके वो भौतिक प्रकृति के साथ भी संबंध बना सकता है. इसलिए अगर यहाँ पे कोई मतलब अफेयर हो रहा है तो कोई बड़ा चीज नहीं है क्योंकि आपने भी अफेयर ही करके आए हो. आप भी भगवान को छोड़ के यहाँ संसार से अफेयर करके यहाँ आए हो. तो आपके पास कोई अफेयर कर ले तो ये रिमाइंडर है कि आपने अफेयर किया था तो आप सुधर जाओ. हाँ? कई बार हम उस अफेयर करने वाले को मारते हैं पर खुद तुमने अफेयर किया उसको कौन मारेगा? Originally pure consciousness, Krishna consciousness exists, but because misuse of marginal independence, there is chance of forgetting Krishna. कृष्ण को भूलने का एक चांस है. This is exhibited in actual life. There are many instances in which someone is acting Krishna suddenly changes. हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्ति कर रहा है अचानक से बदल जाता है. तो कोई आश्चर्य नहीं है. एक बार किसी ने बोला प्रभुपाद बहुत लोगों ने भक्ति छोड़ दिया. प्रभुपाद बोलते जो कर रहे वही आश्चर्य है. जो छोड़ के गए हो तो नेचुरल माया के प्रवाह में भाग जाना कोई बड़ा चीज नहीं है. लेकिन जो टिका हुआ है उसको मानना पड़ेगा कि उसने कैसे अपने फ्री विल चॉइसेस को सही इस्तेमाल किए हैं. इसलिए जो टिक जाए अनेक सालों से भक्ति कर रहा है और टिका हुआ है उसको शत शत नमन करना चाहिए. उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही अपने फ्री विल चॉइसेस का सही उपयोग किया है. हाँ इसलिए कोई छोड़ के जाए थे कि ना व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट. अरे जाना भाई तेरे रहने से क्या ही फर्क गिरना है. हाँ कई बार होता है ऐसे कुछ लोग लगता है प्रभु जी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके ऑनलाइन क्लास में नहीं आऊंगी. बोले भाई तू घर जा. तू घर जा क्योंकि ऑनलाइन क्लास ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ी है. कई लोगों को लगता है कि हमारे प्रेजेंस से होता है. ये काउंटिंग के लिए थोड़ी है. 2 लोग सुनेंगे तो नहीं कोई सुनेगा तो अकेले पढ़ेंगे यार उसमें क्या है. कल शाम में पूरा मुकुंद माला स्तोत्र अकेला पढ़ा. अकेला ही हैंग में था मैं. तो ये लोगों को लगता है कि हाँ वैसे लोगों को लगता है भगवान हम आपके पास नहीं रहेंगे अब हम माया में जाएंगे. भगवान के जाओ तो ऐसी सब जा ही रहे जा.
जो बचेंगे आखिरी तक कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे, उनके लिए भगवान। दिस इज एक्सिबिटेड इन एक्चुअल लाइफ। इन द उपनिषद इट इज स्टेटेड देयरफॉर, हालांकि ये श्लोक आचार्य ने नहीं लिखा है उपनिषद में, प्रवत कोट कर रहे हैं, एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं मालूम, लेकिन किसको पता है तो बोलना। ये वर्स मुझे मालूम है, शूलवत धारा, मतलब रेजर ब्लेड का एग्जांपल है। हाँ, वो कहते हैं उपनिषद इट इज स्टेटेड देयरफॉर दैट द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज जस्ट लाइक द शार्प एज ऑफ अ रेजर। जो ब्लेड होता है ना, देखिए कितना सटीक चल रहा है। ये एग्जांपल आ जाना था कि अगर कोई जैसे रेजर होता है दाढ़ी करता है, तो अगर वो यहाँ वहां करते तो कट जाता है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि ये जो मार्ग है कृष्ण कॉन्शियसनेस का या भक्ति का, ये बहुत ही सटीक है, इसमें थोड़ा भी 19-20 हुआ तो दिक्कत हो सकता है। और ये देखिए, ये आपको मेरा उंगली ठीक से इधर दिखाई देगा, हाँ इधर दिखाई देगा, ऐसे थोड़ा लाइन दिख रहा है आपको, देखिए थोड़ा लाइन, पता नहीं कैसे दिखेगा, कैमरा कैमरा इधर कैमरा मुझे नहीं मालूम, जो भी आए कटा हुआ दिख रहा है। ये आज ही मैंने वो पाउच में हाथ डाला ना, तो उसमें ब्लेड था, वो अंदर ज्यादा नहीं लगा, तब वो लग स्क्रच हो गया। तो मैं ऐसे देखा, अरे क्या ये स्क्रच हो गया, ऐसे मैं सिर्फ सोचा, और उसने में जो परपोर्ट पड़ा तो यही निकला। बोला लो, भगवान है ना, वो रिमाइंडर दे रहे, देखो आज इसके ऊपर वर्ष है। तो यहाँ पे कहा गया है, one shaves his cheeks with a sharp razor very nicely, but as soon as his attention is diverted from the activity, he immediately cuts his cheeks because he handles the razor. तो रेजर को गलत हैंडल करोगे तो लग जाएगा। आज एक्चुअली वो रेजर मेरे को याद है, रेजर में थोड़ा कीलक लगे तो मैं ऐसे कर रहा था, उसमें शायद। तो रेजर के साथ आप खेल रहे हो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना मतलब उस लेवल का रेजर है। Not only must one come to the stage of pure Krishna consciousness, but one must also be very careful. तो सिर्फ भगवत भक्ति की स्थिति पे नहीं आना है, अपितु आपको सेंसिटिव रहना है कि एकदम, मतलब क्लैरिटी के साथ रहना, मैं यहाँ क्यों हूँ। नहीं तो कल छोटा मोटा गलती करके आप पतन हो जाइएगा, उड़ जाइएगा। तो इसलिए भक्त प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप भक्ति में आइए तो आइए, और केयरफुल भी रहिए कि किसी के बोलने में या किसी के बहकावे में भक्ति नहीं छोड़ देना है। एनी इनअटेंटिवनेस और केयरलेसनेस में कॉज फॉल डाउन। किसी भी प्रकार का केयरलेसनेस जो है, उसके वजह से आपका पतन हो सकता है। दिस फॉल डाउन इज ड्यू टू फॉल्स ईगो। ये जो पतन है, ये मिथ्या अहंकार के कारण है। जब भी आप किसी भगवान को छोड़ के किसी और से आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप उसमें कार्यान्वित हो जाएंगे, तो आप पतन हो जाएगा। हाँ, from the status of pure consciousness, the false ego is born because of misuse of independence. ये जो false ego है, ये हमारे misuse की वजह से प्रकट होता है। Factually, there is always the chance that will happen, and therefore one has to be very careful. और इसलिए ये बहुत चांस है कि आप देहात्म बुद्धि में लग जाए। देखो कभी तो क्या होता है ना, आप देखिएगा कोई डिवोटी बन गया, तो पहले वो बहुत परेशान रहता है हॉस्टल में, और फिर वो जप करने लगता है, भक्तों के संपर्क में गीता पढ़ता है, अरे हम तो आत्मा है, हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करते 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 धीरे धीरे क्या करता है, वो इंस्टाग्राम यूट्यूब में कहीं तो ऐसा देता है कि हम यादव हैं, हम भूमिहार हैं, हम मराठा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम ये हैं। वो आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स है। उसमें से वो एक भी अगर ले लेगा, तो उसका जो भक्ति करने की जो तीव्रता है वो कम होने लगेगी। इसलिए भक्तों में कभी भी जाति भेद नहीं होना चाहिए। वो जाति वाति जो है, वो कहीं काम आ जाए तो उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसमें घुसना नहीं चाहिए। क्योंकि वो केवल आपका सेवा है, और अब आप भक्त बन चुके हैं, आप 3 गुणों से परे हैं, शुद्ध सत्व पे काम कर रहे हैं, वासुदेव स्थिति पे काम कर रहे हैं, आपसे भगवान डायरेक्ट आदान प्रदान करने वाले हैं। तो देहात्म बुद्धि से एकदम बच के रहना है, कोई भी प्रकार का। अरे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मेरे को कभी कभी होता है, कुछ कुछ ऐसा आता है ना, आजकल कुछ कोडिंग वोडिंग का कुछ आ जाता है, तो मेरा वो जाग जाता है एकदम। फिर होता है नहीं नहीं नहीं, तो वैष्णव बने रहना है, हरि बोल, शांति शांति। तो जो भी आपका गुड थिंग होगा, वो लाते ही आपको संपर्क में आते ही एकदम आपको जाग जाता है। तो इससे बच के रहना चाहिए। Factually, there is always a chance that this will happen. Therefore, one has to be very careful.
False ego is the basic principle for all material activities. अहंकार, मिथ्या अहंकार ही सभी भौतिक कामों का कारण है, which are executed in modes of material nature. हाँ, प्रकृति से ये स्वभावता हो जाता है. क्रिया शक्ति, जो विद्या, विद्या कह लो, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, द्रव्य यानी मैटर एलिमेंट्स, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं अगर जो ही आप मिथ्या अहंकार चीज को टच कर लेते हैं. वो सबका चालू, और आप आपके कर्मों में रहेगा तो दिखने भी चालू हो जाएंगे. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, दिखना चालू हो जाएगा. As soon as one deviates from pure consciousness, he increases his entanglement in material reaction. जो है वो यहाँ से यहाँ पलटे, यहाँ का खेल चालू हो जाएगा. इसलिए लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हम लोग मंदिर आते हैं, कथा सुनते हैं, सुबह भागवतम सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है, और जो ही प्रभु जी लॉग आउट हो जाते हैं दुनिया में, इतना कचर 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 कचर. लेकिन अब करेंगे क्या? हाँ, ये जा तो सकते नहीं. The entanglement of materialism is the material mind. From the material mind, the senses and material organs become manifest. तो इस प्रकार से ये सब मैनिफेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये हमने देखा. अभी इसके आगे का देखेंगे तो टाइम खत्म हो गया, कल देखेंगे. हाँ, कि कैसे इससे ही भगवान संकर्षण, कैसे उसमें अनंत शेष के माध्यम से सब होता है, वो कल देखेंगे. ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. अजीत सिंह प्रभु, टेक्निकल नॉलेज हो और अजीत सिंह प्रभु क्वेश्चन ना पूछे, असंभव. यस प्रभु जी. हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, एक क्वेश्चन है. हम भगवान के पास में रहते हैं पहले एकदम शुद्ध अवस्था में, और वहां पर हमारा जो शरीर होता है वो बट नेचुरल भगवान के तरह ही सच्चित आनंद स्वरूप होता है. और जब हम मिथ्यांकार वजह से या जैसे भी हमारा फॉल डाउन हुआ, हम भौतिक जगत में आ गए, तो जो हमारे जो अभी जो मर्त्य शरीर के जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय कब प्रकट होते हैं प्रभु? मतलब कौन से, आध्यात्मिक की भौतिक कह रहे हो? नहीं, भौतिक जो इंद्रिय है उनका प्रकटीकरण या उसको दृष्ट स्वरूप कब आता है? क्योंकि सच्चिदानंद, ये जो अहंकार है ना, अहंकार जब प्रकट होता है महत तत्व से, तो उससे फिर ये मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि सब पैदा हो जाते हैं. वो हमने सेकंड कैंटो में क्रिएशन नहीं देखा, तब क्या सीक्वेंस में होता है, बस वही सीक्वेंस में. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन वो है, बरोबर है, लेकिन जो हमारे जो भौतिक शरीर के जो इंद्रिय है उनका प्रकटीकरण कौन से स्टेज पे होता है? एट व्हाट स्टेज? मैं अभी आपको, मतलब अब नया कौन सा स्टेज बताऊंगा आपको, मैं समझा नहीं. मतलब आपका क्वेश्चन थोड़ा और एक अलग एंगल से पूछिए. प्रभु जी ऐसा है, सच्चिदानंद स्वरूप में हम क्लास देंगे, क्लास में डिस्टर्ब, ठीक है, क्लास के बाद मांगो. क्या हो, पाँव में लग गया? तो उधर गुरुकुल में ऑफिस है ना, वहाँ पे सब मिलता है, बैंडेड में ज्यादा अंदर है ना ऑफिस, वो बच्चों को बोलो ले आएंगे, लेकिन लगा लेना, नहीं तो हल्दी होगी कुछ लगना. हाँ प्रभु जी, एक बार पूछिए आपका क्वेश्चन. हाँ प्रभु जी ऐसा है, जब हम सच्चिदानंद स्वरूप में जो गोलोक में होते हैं, जो जहाँ से हमारे स्वतंत्र के वजह से नीचे नहीं आए हैं, तब तक तो हमारा शरीर सच्चिदानंद स्वरूप होता है. एक अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हम जैसे अहंकार से मिथ्यांकार से हमको तीन गुणों का मिश्रण होके हमें शरीर मिला. हाँ, उनका जो एक्शन रिएक्शन होके शरीर मिला, वो शरीर मिलता है या इंद्रिय मिलते हैं, वो कौन से स्टेज पे मिलते हैं प्रभु जी? एट व्हाट ऐसा है, स्टेज? बहुत सिंपल है. ये देखो, ये है मोबाइल. अभी मैं इसके अंदर गेम खेलता हूँ, ये मोबाइल नहीं था, मैं इधर हूँ. अभी मोबाइल मेरे सामने आ गया, मेरी इच्छा हो गई मोबाइल से खेलने, मेरा अंदर क्या चला गया, मेंटल पावर, जो मेरा चित्त है, कॉन्शियसनेस है, मैं हूँ यहाँ पे, कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया. अब इसके अंदर गेम्स हैं. यू हैव 1 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स, इतना करो, पैसा करो, ओ आ ई ऊ, इसके अंदर है. अब वो जो मेरा कॉन्शियसनेस गया है, उसके अंदर माइंड है, वो अनुभव माइंड इंद्रिय इत्यादि करेंगे. वो इस सॉफ्टवेयर में पहले से है, वो इस सॉफ्टवेयर में पहले से ही है. बस मुझे वहां क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये मैं, और इसके अंदर जो है वो मेरा है. इसके अंदर आप भी आ सकते हैं,
कल हम लोग पबजी खेलेंगे तो आप भी इसके अंदर आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा, सारा दुनिया इसके अंदर आ सकता है। फेसबुक क्या है, वो तो सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका भी फोटो होता है, मेरा भी होता है, हम बोलते हैं ये गदाधर है, वो गदाधर किधर है? आपने बोला मैंने गदाधर प्रभु को लाइक किया, कैसे लाइक किया मुझे पता भी नहीं, मैं तो यहाँ सोया हूँ, आपने मेरे फोटो को लाइक किया जो मुझे रिजेंबल करता है मेरे कॉन्शियस, अरे बहुत और उसमें सब है पहले से, इंद्रे इंद्रे जो चाहिए हो तो आप जैसे अवतार सिलेक्ट कर लो, आप व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल खुद सिलेक्ट कर देते प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, अभी हाँ। मेरे माँ है, शी इज ऑफ 93 years old and she is having critical condition. Please pray for my mummy for आज her. हम लोग कीर्तन करेंगे अभी क्लास के बाद, मेरा करताल तो है नहीं, लेकिन अरे बोल, मैं तब तक करताल मंगाता हूँ। अरे बोल, भोक्ता क्लास सुन रहे तो किसी को भेज देना करताल लेके, बजरंग अरे बोल, धन्यवाद प्रभु जी। सची सुन, बस करताल नहीं, सभी करताल हमारे हरिनाम कीर्तन में चलेंगे। यस, हाँ, ओके, यस। संगीता माता जी आपका क्वेश्चन है? मैं फोन भी नहीं कर सकता, जिस फोन से फोन करता हूँ वही उस पे क्लास दे रहा हूँ। यस, संगीता माता जी को क्वेश्चन है आपको? नहीं प्रभु जी, वो गलती से हैंड रेज रह गया। हाँ, ओके, राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन मेरे, हाँ, एक मिनट, वो जाके टेम्पल ऑफ से करताल लिखे जब भजन कीर्तन, वो करताल होता है भजन, कोई भी करताल नहीं है, बड़ा वाला मतलब बोंगर वाला। सुनो, आश्रम में जाओ, किसी करताल लिखे जो चले जाओ, हो जाओ तो ब्रह्मचर्य में जाओ। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी प्रश्न मेरे दो हैं, और थोड़ा सभी भक्तों का और खास करके आपका आशीर्वाद है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का आज जन्मदिन भी है, तो सोचती हूँ कि वो थोड़ा भक्ति में कम उसको रुचि है, तो आप आशीर्वाद दीजिए और सारे भक्त भी उसको आशीर्वाद दे, जिससे उसकी भक्ति में ज्यादा रुचि हो और वो भी राधा कृष्ण का सेवा कर सके और भक्ति प्राप्त कर सके। हरी बोल, आपने इच्छा कर दी उससे भगवान आपको जो है हेल्प करेंगे, चिंता नहीं करिए, ठीक है? थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, मेरे प्रश्न ऐसा है, जैसे कहते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए और नहीं सुनना चाहिए, लेकिन हम लेडीज लोग हैं तो मिलेंगे तो जाहिर सी बात है तो निंदा होगी और सुनना भी पड़ेगा, भगवान तो लेडीज क्या लोग को प्रभु जी इसे सीरियसली नहीं लेते, भगवान लेडीज लोग को सीरियसली नहीं लेते, और सन्यासी लोग भी नहीं लेते, उनके पति लोग भी नहीं लेते, तो आप लोग को जो बोलना है बोलते रहिए। तो मुझे डर ठीक लगता है है, कि कहीं भक्ति से अपराध कम अपराध तो। तब होता है जब कोई इंटेंशनल निंदा करे। स्त्रियों को तो पता भी नहीं, तो कभी कभी क्या बोल रहे हैं, पगला जाते हैं, पगला जाते कुछ भी बोल देंगे, उनका कोई गणित नहीं है, इसलिए उसको अपराध नहीं लिया जाता, उसको मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। उनको सिर्फ पति ही झेल सकता है। प्रभु जी रेणु बिल्कुल माता सही है। मेरे को मोर्चा संभालेंगी, रेणु माता नहीं नहीं, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली ना, माता जी लोग बच्चे जैसे होते हैं, उनको खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो पति को ना, वो पति उसको सीरियसली लेके टेंशन में आ जाता है। असली पति वो है जो, हाँ तू बोलते रहे, तो वो टेंशन इधर से लाने का तो छोड़ देने का, ज्यादा सीरियसली लिया तो प्रॉब्लम है। तो माता जी लोग, आपका अपराध नहीं होता, आप लोग बोलते रहो, है ना? ऐसे शास्त्रों में भी कोई ज्यादा आता नहीं माता ने अपराध किया, लेकिन हाँ, प्रभु जी आप सच्ची भगवान माता को, ने सच्ची माता ने अद्वैताचार्य को कुछ बोला था तो महाप्रभु नाराज हो गए थे, हाँ दे दो, वो तो है, लेकिन उतना नहीं सोचना है, आप लोग को जानबूझ के निंदा नहीं करना। एक है कि चलो स्वभाववश बड़बड़ बड़बड़ में हो जाता है, चाहे क्या होता है, देखिए दो लोग मिलेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, लाइक आप और मैं मिले तो किसी तीसरे का बोलेंगे, हम और वो मिले तो आपके बारे में बोलेंगे, आप दोनों मिलोगे तो मेरे बारे में बोलोगे, तो बोलते बोलते जरूरी थोड़ी कि सब अच्छा ही बोलोगे, कुछ तो बोलेगा, नहीं गदाधर लिखा, ऐसा कर, ऐसे कौन करता है? बोली तो इतना अच्छे प्रभु जी है मेरे साथ, ऐसे वो। इसलिए मैं इसे तो सीरियसली नहीं लेता। मैं कहते प्रभु जी आपको मालूम है वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, बोले भाई वो बोल रहा था, तू क्यों टेंशन ले रहा है? उसको बोलने देना भाई, उसको विचार था, सोच में आ गया, बोल दिया, खत्म करो कहानी, उसमें क्या बड़ी बात है? मेरा एक यहाँ के मेरे यहाँ एक ब्रह्मचारी था, वो किसी माता जी के प्रेम में गिर गया, तो प्रेम में गिर गया तो मेरे ही खिलाफ बोल रहा था, अरे प्रभु जी ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया है, तुम ही हो जो मुझे सुलेस करती हो।
तो बाद में जब बंडा फूटा तो वो मेरे को सबने बताया कि कुछ आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। तो वो टेंशन में था, प्रभु जी क्या बोलेंगे। तो मैं बोला चिंता मत कर, मैं जानता हूँ तू प्रेम में अंधा होके गुरु जी को गड्ढे में गाड़ के उसको पटा रहा था। लेकिन आज क्या हुआ, उसने तुझे गड्ढे में गाड़ दिया और गुरुजी तुझे अभी भी निकाल के साफ सुथरा करके टिकाने पे लगा रहे हैं। ये क्या है ना, ये रहता है, चलते रहते। माँ बाप इतना बच्चे को खिलाते पिलाते और क्या करते हैं, दूसरे पास जाके ना माँ बाप की निंदा ही करते हैं, वैसे होता है। वो माँ बाप देखते रहते, बोलते इसका सब फी भी सब मैं भरता, अच्छे कपड़े मैं ला के देखो 10 बार सोचता और ये देखो। तो वैसे ही माताओं को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। वो लोग क्या बोलेंगे क्या करेंगे, उनका इच्छा ओरिएंटेड रहता है, डिजायर ओरिएंटेड। उनका दिमाग सटक गया तो इधर कर देंगे, दिमाग सटक गया उधर कर देंगे, अचानक से पता भी नहीं चलेगा। हाँ, फोन करेंगे, बोलेंगे आपसे कुछ बोलना है, बोलो बोलिए। नहीं बोलना है, बोला अरे नहीं बोलना है, बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है नहीं बोलिए। तो वो क्या रहता है ना, इसलिए कोई भी स्त्री को एक पति चाहिए। तो एक्चुअली माताओं को हैंडल करना किसी का काम नहीं है, न सरकार का काम है, उसके पति का काम है। बच्ची है तो पिता का काम है, बड़ी हो जाए तो शादी पति का काम है, पति ना रहे तो उसके बेटे का काम है, आज सब कोई ना रहे तो सरकार जो राजा बैठा है उसका काम है। ऐसा। यस, माधुरी माता को कुछ बोलना है। महिला महिला एक मंडल। क्वेश्चन और था। हरे कृष्ण यस प्रभु जी। प्रभु जी, आज मेरा सबसे खटारा हैंडसेट लगा हुआ है तो थोड़ा सा बोलना होगा आपको ठीक से माइक लेके। आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी हम लोग को भी नहीं आवाज आया माधुरी माता का। आप बंद रखिए, माता जी आप उनको बोलते हैं यार, मैं किसी और का नाम लूं, सब लोग को दीजिए। माधुरी माता आप क्या करिए, थोड़ा रेंज में आके आइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है तब तक। जय किशोरी माता जी हरे आप कृष्ण बात प्रभु करिए। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जैसे बताया ना कि हमें भक्ति में फॉल डाउन नहीं करना आगे चाहिए। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ आवाज आ रही अच्छा है। प्रभु जी, जैसे हाँ कि आपने बताया ना कि हमें भक्ति में कभी फॉल डाउन नहीं करना चाहिए। तो प्रभु ऐसा है कि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं हमारे लीडर्स के द्वारा, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ ज्यादा ग्रुपिज्म है तो वहां जाने का हमें मन नहीं होता है। तो वैसे में हम भक्तों का संग कैसे करें? और इन लोगों को देखते हैं ना तो ऐसे होते हैं कि भक्त लोग ही ऐसे होते हैं, तो भक्ति का क्या अर्थ है? आपको बताऊं, ये सब में मैं भी आप ही की तरह हूँ। मतलब ये ग्रुप में वो टेंशन आता है, क्योंकि मैं एक लीडर टाइप पे जाता तो लीडर ही टेंशन में आता है, तो उसके वजह से मैं वहां नहीं जाता। कई बार लोग देखो कि यहाँ तू कहता है कि ये आ जाएगा ये कुछ करेगा, इसलिए मैं उस टेंशन में सिंपल भी जाऊँ तो लोग मेरे को वो करते हैं। पर इस मामले में मेरा गुरु है, इस मामले में मेरा गुरु करुणा होता है, मुझे पता चला है करुणा होता है, उससे सीखो। पूरा मंदिर में मुझे, मैं जाता ये जाता है तो आराम से आश्रम में जाकर रह के सो जाता है। बोलते हैं उसके बाप का मंदिर थोड़ी, तो मुझे प्रॉपर कहना वेरी गुड। फिर कहीं और कहीं भी मेरे खिलाफ कुछ भी हो जाता है ना, प्रॉपर क्या इनका थोड़ी। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि ये देखो ये इस मामले ऐसा में है सीखने प्रभु, लायक है। हमारे यहाँ छोटा सा सेंटर है, अभी मंदिर नहीं हुआ है। तो जो भी हाँ डेवोटी सभी है ना, वो क्या है कि वो एक फैमिली की तरह है। अपने चाचा दादा काका वगैरह कुछ न कुछ फैमिली में या दोस्त लोग हैं, तो उनका एक ग्रुपिज्म जैसा हो गया है। और हम लोग है ना उससे कुछ अलग हो जाते हैं, तो वो लोग ग्रुपिज्म में कुछ भी कर लेते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है या बाद में मालूम होता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको ऐसा लगता है कि हम लोग कोई सेवा नहीं करते, ये नहीं करते, कि हम लोग अटेंटिवली भक्त नहीं है, उसको भी ऐसे कंप्लेन देखिए, रहती है। एक एक चीज बताता हूँ आपको, जितना मेरा अनुभव है, जो प्रभु जी अगर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ प्रभु जी, आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है। प्रभु जी आपका, मेरे को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए 24 ना साल हो प्लीज, गया, कर दीजिए। 24 साल हो गए माता जी, रेणु माता को जो क्वेश्चन पूछने का मौका मिले तब अभी 24 साल हो गए, ठीक है। मैं मेरा अनुभव आपको बता सकता, बाकी बहुत ज्यादा तैयारी है। आपको ना कहीं पे बस चित्त रहना है। जैसे उदाहरण के लिए वहां पॉलिटिक्स हो रहा है, ग्रुपिज्म हो रहा है, आपको सच बताऊं, वो आपको दूर से ऐसा लग रहा है ग्रुपिज्म हो रहा है, और एक बार होगा भी, जैसे आप गए हो तो समझो प्रसाद लाया है, हाँ प्रसाद लाया है,
अच्छा, मेरा आवाज कट रहा है क्या? हाँ प्रभु, आप प्रभु जी आप थोड़ा वीडियो कोमल ऑफ मुंह करके बोलिए ना प्रभु जी, वीडियो ऑफ करके। मैंने आपको डांट दिया। रुको, अब मेरे पास ईयरफोन है। आवाज आ रहा है जी? प्रभु जी आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? जी प्रभु आ रहे हैं। आ रहा है, आ रहा है अभी। ईयरफोन। एनीवे, तो देखिए, मेरा 24 साल का जो अनुभव है उसको मैं आपको बता सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं, पर अनुभव से कुछ बता सकता हूँ जो आपके काम आएगा। पहली बात, वो ग्रुप जो है उसके वजह से आपका भक्ति चलेगा ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या है कि आपको संग चाहिए और एक प्रैक्टिस का ये चाहिए, जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं भजन भक्ति, और नॉलेज ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब में कथा करते ही हैं, उधर से भी आप सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन संग भी चाहिए। तो ना, मेरा अनुभव 24 साल के क्रक्स के बाद में क्या है, आपको फर्म एंड पोलाइट रहना है। यानी एक आदमी पोलाइट हो जाता है ना, तो अपना ढीला ढाला हो जाता है, वैसा नहीं। आप एकदम फर्म रहे कि भक्ति क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे क्या बनना है, मुझे कैसे रहना है। और पोलाइट यानी किसी और के साथ आपको टेढ़ा बात नहीं करना है, उनके साथ। जी प्रभु। प्रभु जी आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा और ये पार्थ सारथी प्रभु जी का प्रेजेंटिंग है ना, वो है। हटा दिया और तो अच्छा, मैंने आवाज आवाज में अच्छा रहेगा पार्थ सारथी प्रभु जी का। हाँ, अभी आ रहा है आवाज? फिर भी है उसमें थोड़ा अच्छे से? बहुत अच्छा है, अच्छा आ रहा है मगर थोड़ा जी थोड़ा आ गुरुजी। रहा मैंने है। वीडियो ऑफ कर दिया। हाँ, आ रहा है आवाज अभी? ओके प्रभु जी। तो देखिए क्या है, जो भी भक्तों के ग्रुप हैं वो कितना दिन टिकेगा, इस संसार में कौन सा चीज ज्यादा दिन टिकेगा। मैंने अपने आंखों से देखा है, आज ये 2 लोगों का ग्रुप है, कल वो 2 लोगों का ग्रुप है। अरे परिवार परिवार के साथ नहीं आवाज नहीं रह आ पा रही रहा है। है। परिवार का एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं सुन रहा है। ये आपको लग रहा है कि उधर ग्रुप में है, वो ग्रुप में है। कोई दिक्कत नहीं है, जी ठीक है। तो ये चीज ज्यादा दिन टिकता नहीं, तो इसको इसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि वो शाश्वत सत्य नहीं है। कल आप जी बस प्रभु। इंतजार करो, 10 दिन बाद वो आपस में लड़ाई कर लेंगे और आप ही के पास आएंगे, बताओ माता जी, वो ऐसा करें तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेना है। आपको जहाँ हरी कथा हो तो इंटरेस्ट लेना है, जहाँ हरी कथा नहीं हो रहा है तो फिर जो सेवा है वो कर लेना है। और जहाँ तो राजनीति वाला काम पॉलिटिक्स का है, तो वो लोग अपना जी देखें, प्रभु। आपका काम। जी प्रभु, कोटि कोटि तो धन्यवाद प्रभु। यस, अभी हम लोग कीर्तन करेंगे। अजीत सिंह प्रभु की मदर है, 93 की है। उन्होंने इतना धर्म पालन किया हुआ है ना, ये बड़े भाग्य की बात है। तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं माता जी के लिए थोड़ा सा। और भी एक प्रभु जी, विशाल वर्मा प्रभु जी, उनके भी घर वाले कोई एक्सपायर कर गए, तो उनके लिए भी डेडिकेट कर देते हैं। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Jaya Radha Ramana Radhe, Jai Gauranitai Jaya Gauranitai, Jai Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribol Haribol. धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, कल मिलेंगे सभी डिवोटी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम स्वीकार करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी को, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सभी माता हरे जी को हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, आजीने कीर्तन ऐकलं तुमचं। हरी बोल. काय म्हणताय? आमच्या सासूबाईंनी कीर्तन ऐकलं म्हणलं तुमचं कीर्तन ऐकवलं मी त्यांना. येस येस येस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभुजी, धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को।